नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके TGT PGT एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। पहला क्वेश्चन आपका है कि किस मुगल शहंशाह के संरक्षण या काल में मुगल लघुचित्र शैली के प्रसिद्ध चित्रकार मिस्किन ने कार्य किया था। प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि मिस्किन किस राजा के अंतर्गत कार्य किया है या किस शासक के अंतर्गत कार्य किया है। ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन सी है अकबर और ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो इन चारों में से किसके अंतर्गत मिस्किन ने कार्य किया है? तो मिस्किन ने अकबर के अंतर्गत कार्य किया है। उस समय का शासक कौन था? अकबर था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मृणालिनी मुखर्जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है उत्तराखंड और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। मृणालिनी मुखर्जी जो है इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका है मुंबई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1949 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मुंबई में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबरनामा का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? ऑप्शन ए है रिश्ता निजामी, ऑप्शन बी है इनायत खां, ऑप्शन सी है पुष्पों का चित्रण और ऑप्शन डी है राजकुमार सलीम के जन्म का आनंद उत्सव। अकबरनामा का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, राजकुमार सलीम के जन्म का आनंद उत्सव जो है वो अकबरनामा का एक प्रसिद्ध चित्र है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मीर सैयद अली और बसावन किस मुगल बादशाह के काल में कार्यरत थे? ऑप्शन ए आपका दिया गया है अकबर के, ऑप्शन बी है बाबर के, ऑप्शन सी है जहांगीर के और ऑप्शन डी है आपके पास हुमायूं के। आपके पास दो चित्रकार हैं, मीर सैयद अली और बसावन किस मुगल बादशाह के काल में कार्यरत थे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका अकबर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा कि मीर सैयद अली जो है उसको भारत कौन लेकर आया था? तो हुमायूं ने लाया था। ठीक, तो हम यहाँ पर हुमायूं को चयन किस लिए नहीं कर रहे हैं? इसलिए नहीं हुमायूं का चयन कर रहे हैं क्योंकि बसावन को भी साथ साथ हमसे पूछा जा रहा है। तो मीर सैयद अली और बसावन दोनों अकबर के टाइम में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रित ग्रंथ अयार दानिश किस प्राचीन भारतीय साहित्य पर आधारित है? कौन सा ग्रंथ? अयार दानिश। ठीक है, यह अनुवाद किया गया है एक भारतीय ग्रंथ का, उसी ग्रंथ का हमें नाम बताना है। विकल्प आपको दिया गया है रामायण, महाभारत, नल दमयंती और पंचतंत्र। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, पंचतंत्र। अयार दानिश जो है वो पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। किसके टाइम में किया गया था? तो ये अकबर के समय में किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, इन्हें निर्माण के क्रम अनुसार उल्टे क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, निर्माण के क्रम के अनुसार उल्टे क्रम में व्यवस्थित करें, यानी सबसे पहले हमें यह बताना है, आपको बताना है कि सबसे पहले मतलब सबसे बाद में कौन बना, फिर उससे पहले, फिर उससे पहले, फिर उससे पहले, यानी टाइम पीरियड में अगर देखें तो सबसे बाद वाले के टाइम पीरियड को सबसे पहले में रखना है, उसके बाद उससे कम वाले को, उससे बाद उसके कम वाले को। ठीक है, तो यहाँ पर हमें विकल्प दिया गया है, ऑप्शन ए जो दिया गया है पहला आपका है कि बादशाह मस्जिद लाहौर, फिर जामा मस्जिद, फिर 2.5 दिन का झोपड़ा, फिर कुब्बतुल इस्लाम मंदिर। ऑप्शन बी आपका दिया गया है जामा मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, बादशाही मस्जिद। ऑप्शन सी आपका दिया गया है कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा, जामा मस्जिद और फिर बादशाह मस्जिद लाहौर। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, जामा मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा और फिर बादशाह मस्जिद लाहौर। ठीक है, ये हमें बताना है कालक्रम के अनुसार। तो सबसे पहले देख लीजिए कि जो बादशाह मस्जिद है, सबसे पहले ए ऑप्शन को उठा ले रहे हैं। बादशाह मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो बादशाह मस्जिद का निर्माण 1673 में औरंगजेब ने करवाया था। ठीक, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो 1223 में इल्तुतमिश ने करवाया था। इल्तुतमिश ने करवाया था। फिर आपका है 2.5 दिन का झोपड़ा। तो 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था।
कब करवाया था? 1199 में। फिर आपका बचा कुब्बत उल इस्लाम मंदिर। तो कुब्बत उल इस्लाम मंदिर 1191 से 1196 के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आपका सबसे बाद में कौन सा बना है? तो 1673 वाला बना है। फिर आपका 1223, फिर आपका 1199, फिर आपका 1191 से 96 के बीच। ठीक, तो देखिए 1100 सबसे पहले 1673 यानी औरंगजेब वाला। औरंगजेब का क्या है? तो औरंगजेब का जो है वो बादशाही मस्जिद का निर्माण। तो सबसे पहले बादशाही मस्जिद का निर्माण, तो देखिए बी में नहीं आ रहा है, सी में नहीं आ रहा है, डी में नहीं आ रहा है, ए में आ रहा है। तो बादशाही मस्जिद लाहौर का निर्माण औरंगजेब ने कब कराया था? 1673 में कराया था। फिर जामा मस्जिद का निर्माण 1223 में इल्तुतमिश ने कराया। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। और फिर आपका क्या बचा? कुब्बतुल इस्लाम मंदिर, इसको भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। कब? 1191 से 96 के बीच। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुगल शैली के प्रसिद्ध लघु चित्र दारा शिकोह की बारात के चित्रकार का नाम बताइए। ठीक है, ऑप्शन आपका दिया गया है ए हाजी मदनी, बी फारूक बेग, सी उस्ताद फकीरुल्लाह खां और डी बिशन दास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा हाजी मदनी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाजी मदनी जो है उन्होंने दारा शिकोह की बारात का जो चित्र बनाया वो किसने बनाया है? हाजी मदनी ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां काल की चित्रकला में चित्रित लघु चित्रों में अधिक चित्रित है। शाहजहां काल की चित्रकला में चित्रित लघु चित्रों में अधिक चित्रित है, यानी शाहजहां काल में जो लघु चित्र बनाए गए हैं उसमें सर्वाधिक किस चीज का, कौन सा विषय है? ठीक है, ऑप्शन ए आपका दिया गया है युद्ध दृश्य है, ऑप्शन बी है रंग महल है, ऑप्शन सी है शिकार दृश्य है, ऑप्शन डी है धार्मिक विषय है। तो शाहजहां काल में सबसे ज्यादा रंग महल चित्रित किया गया, विषय जो है उसका रंग महल है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नवीनतम गुफा मंदिरों को किसको समर्पित किया गया था? ऑप्शन ए है बौद्धों को, ऑप्शन बी है जैनों को, ऑप्शन सी है हिंदुओं को और ऑप्शन डी है इस्लाम को। क्या पूछ रहा है कि नवीनतम गुफा मंदिरों को किसको समर्पित किया गया था? तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जैनों को समर्पित किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रांतीय शैलियों का यह स्थान नहीं है, यानी कौन से स्थान है जहां पर प्रांतीय शैलियां प्रचलित नहीं थी? ऑप्शन ए है गुजरात दिल्ली, ऑप्शन बी है मांडू, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है बंगाल। तो प्रांतीय शैलियों में आपका दिल्ली उस समय सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जैन लघु चित्रों की विशेषताएं जैसे गालों पर आंखों का उभरा होना और कोणीयता निम्नलिखित में से किस भित्ति चित्र से अपनाई गई है? ऑप्शन ए बाघ भित्ति चित्र से, ऑप्शन बी है एलोरा भित्ति चित्र से, ऑप्शन सी है लेपाक्षी भित्ति चित्र से, ऑप्शन डी है अजंता भित्ति चित्र से। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा एलोरा भित्ति चित्र से। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अजंता की गुफा संख्या 17 से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है वेशंतर जातक, ऑप्शन बी है महाजनक जातक, ऑप्शन सी है हंस जातक और ऑप्शन डी है महाकपि जातक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। महाजनक जातक जो है वो अजंता की गुफा संख्या 17 से संबंधित नहीं है, ये गुफा संख्या 1 में है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध मूर्ति चतुर्मुखी के मूर्तिकार का नाम बताइए। ऑप्शन ए है अमरनाथ सहगल, ऑप्शन बी है एक्का यादगिरी राव, ऑप्शन सी है रामकिंकर बैच और ऑप्शन डी है मृणालिनी मुखर्जी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। एक्का यादगिरी राव की जो मूर्ति है वो क्या है? चतुर्मुखी। नेक्स्ट है,
मूर्तिकार एक्का यादगिरी राव का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है 1940 हैदराबाद में, ऑप्शन बी है 1950 महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी है 1935 गुजरात में और ऑप्शन डी है 1930 उत्तराखंड में। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो हैदराबाद में हुआ था 1940 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेचर मोर्टे नई दिल्ली में रखी वानश्री किसकी कृति है? ऑप्शन ए है अमरनाथ सहगल की, ऑप्शन बी है मृणालिनी मुखर्जी की, ऑप्शन सी है अनुपम सूद की और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मृणालिनी मुखर्जी की। वानश्री जो है वो मृणालिनी मुखर्जी की है। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन अजंता किसे समर्पित है? ऑप्शन ए है विष्णु को, ऑप्शन बी है दुर्गा को, ऑप्शन सी है बुद्ध को और ऑप्शन डी है शिव को। तो गुप्तकालीन अजंता जो है वो भगवान बुद्ध को समर्पित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अजंता भारत के प्राचीनतम मठों में से एक है। यह गुफा मंदिरों का समूह महाराष्ट्र राज्य के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए आपका दिया गया है पुणे, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी है आपका जलगांव, ऑप्शन डी है औरंगाबाद। तो ये आपका औरंगाबाद में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पद्मपाणि बोधिसत्व है? ऑप्शन ए है बाघ गुफाओं में, ऑप्शन बी है जोगी मारा गुफाओं में, ऑप्शन सी है अजंता गुफाओं में और ऑप्शन डी है सिगरिया गुफाओं में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अजंता गुफाओं में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और मैं बता दूं, ये आपको बाघ गुफा में भी मिलता है। नेक्स्ट है, वेशंतर जातक का चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 17, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 15। तो यहाँ पर कोई भी गुफा संख्या ऐसा नहीं है जिसमें चित्र मिलते हैं। आप गुफा संख्या 17 में लगा सकते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेशंतर जातक जो है वो गुफा संख्या 17 में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छदंत जातक कहानी है? ऑप्शन ए है मगरमच्छ की, ऑप्शन बी है हाथी की, ऑप्शन सी है मृग की और ऑप्शन डी है खरगोश की। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, हाथी की। छदंत जातक कहानी जो है वो हाथी की कहानी है। नेक्स्ट है, गुप्त काल की शोभायमान मूर्तिकला महावराह इनमें से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए आपका दिया गया है उदयगिरी, ऑप्शन बी आपका दिया गया है उज्जैन, ऑप्शन सी आपका दिया गया है देवगढ़ और ऑप्शन डी आपका दिया गया है नचना कुठार। ठीक है, नचना कुठार है, ठाकुर नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए उदयगिरी। नेक्स्ट है, अशोक स्तंभों के शीर्ष पर अधिकांशतः बाघ, हाथी और किसको दर्शाया गया है, किस जानवर को दर्शाया गया है? ऑप्शन ए है घोड़ा, ऑप्शन बी है गैंडा, ऑप्शन सी है वृषभ और ऑप्शन डी है गाय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा वृषभ। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मूर्ति दीदारगन यक्षिणी इन शैलियों में से किससे संबंधित हो सकती है? ऑप्शन ए है मथुरा शैली से, ऑप्शन बी है अमरावती शैली से, ऑप्शन सी है मौर्य शैली से और ऑप्शन डी है शुंग शैली से। तो ये जो है आपका मौर्य शैली से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, काष्ठ के साथ ही पत्थर और ईंटों का अधिकाधिक प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए आपका दिया गया है गुप्त काल में, ऑप्शन बी है मौर्य काल में, ऑप्शन सी है शुंग सातवाहन काल में और ऑप्शन डी है कुषाण काल में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मौर्य काल में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूर्वी भारत में शुंग साम्राज्य के संस्थापक और पहले शासक कौन थे? ऑप्शन ए है वासुज्येष्ठ, ऑप्शन बी है पुष्यमित्र, ऑप्शन सी है अशोक और ऑप्शन डी है अगनिमित्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत की विशालतम भित्ति चित्रकला वीरभद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है बाघ, ऑप्शन बी है लेपाक्षी,
ऑप्शन सी है सित्तन मासल और ऑप्शन डी है अजंता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी लेपाक्षी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूर्वी भारत में शुंग साम्राज्य के संस्थापक और पहले शासक कौन थे? तो इसका ये क्वेश्चन अभी हम देख चुके हैं, फिर से आ गया ये क्वेश्चन, तो ये 96 और 97 में छोड़ दे रहे हैं। नेक्स्ट है 98 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई करते समय पाई गई नृत्य करती लड़की की मूर्ति इनमें से किस सामग्री से बनी थी? ऑप्शन ए है कांसे से, ऑप्शन बी है टेराकोटा से, ऑप्शन सी है सिलखड़ी से और ऑप्शन डी है तांबे से। तो ये बनी है कांसे से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसकी ऊंचाई 2021 में पूछी गई थी। कई बच्चे जो रीता प्रताप की बुक पढ़कर गए थे उन्होंने गलत किया था। वास्तव में इसकी ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, कुछ लोग 12.5 तक बताए हैं, कुछ लोग 9.5 तक भी बताए हैं, लेकिन एग्जैक्ट 10.5 है। आपको वेबसाइट पर इसकी जहाँ पर ये मूर्ति जिस संग्रहालय में रखी है, अगर आप उसकी वेबसाइट पर जाते हैं तो वहाँ पर आपको 10.5 सेंटीमीटर मिल जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए है रामगढ़ के, ऑप्शन बी है हड़प्पा के, ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो के और ऑप्शन डी है लोथल के। तो दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति हमें जो खुदाई से मिली है वो किस स्थान की खुदाई से मिली है? तो आपका मोहनजोदड़ो से मिली है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न आज के, देखिए अंतिम प्रश्न है आज का ये कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त महत्वपूर्ण मूर्तियों में दाढ़ी मोक्ष युक्त, सिर पर गोल अलंकरण धारण किए तथा बाएं कंधे पर साल लिए एक आवक्ष प्रतिमा है, उसे किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है पुजारी, ऑप्शन बी है राजा, ऑप्शन सी है नर्तक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो वो एक पुजारी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।